हरिहर खटाल, तो मनमाड़ में बैठे आपको कैसे पता चला डिजिटल मार्केटिंग के बारे में एज अ करियर? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हरिहर एआई से जनरेट हो रही है वेबसाइट और आपकी एक्सपर्टीज आपने वेबसाइट में बिल्ड की है और आपको इंटरेस्ट उसमें है, तो फिर आपको नहीं लगता कि कुछ दिन में तो इररिलेवेंट हो जाएगा? हर कोई तो एआई से ही जनरेट कर लेगा, फिर आपकी क्या जरूरत है? वर्डप्रेस में मुझे बताइए व्हाट इज परमानेंट स्ट्रक्चर। परमानेंट स्ट्रक्चर जो होता है सर, जो यूआरएल में ऊपर जो आता है, जैसे कि मेरा जो खुद की वेबसाइट है digitalharrier.com। जो digitalharrier.com है मेरा परमानेंट स्ट्रक्चर, मतलब ये जैसा मैं अगर होम पेज पे रहूँ तो मेरा परमानेंट स्ट्रक्चर कैसा होगा, digitalharrier.com/home, ऐसा परमानेंट स्ट्रक्चर होगा। तो अभी अपने लाइव नहीं किया है आपने? नहीं सर, मैंने लाइव करने का ट्राई नहीं किया है। तो एकेडमी से आपको एक डोमेन भी मिलता है? यस सर। उसने तो आपने क्लेम किया है? यस सर, क्लेम किया है और डिजिटल हरियर नाम से तो और लाइव है तो सर। आपने डायरेक्टली लाइव सर्वर बनाया था या फिर लोकल से मूव? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हरिहर खटाल, Yes, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। my name is Harriet Sanjay Khata. Basically, I am from Manmad, but currently live in Nashik. I have completed my bachelor degree in Manmad College and pursuing post-graduation diploma in digital marketing from Stage Academy. And उसके साथ साथ मेरा मास्टर ऑफ कॉमर्स भी चालू है केटीएम कॉलेज। ओके, सो मनमाड़ में बैठे आपको कैसे पता चला डिजिटल मार्केटिंग के बारे में एज अ करियर? हाँ सर, पहले तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स चल रहा था मेरा। मैंने उसमें लगभग 2 अटेम्प्ट दे दिए थे। तो मेरे सिलेबस के हिसाब से मुझे वो मतलब वेट वाइज लग रहा था, तो मैंने स्विच ऑन करने का ट्राई किया, डिसीजन लिया। और उसके बाद मैंने काफ़ी जगह पे रिसर्च किया, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्या मतलब क्या करते हैं लोग, कैसे होती है, उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें क्या मतलब कौन सा सिलेबस होता है, इसके बारे में मैंने रिसर्च करके यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। सो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते समय आपको कौन से मॉड्यूल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ज़्यादा आपकी एक्सपर्टीज़ और इंटरेस्ट है? हाँ सर, अभी तो मैंने फ़िलहाल ज़्यादातर की वेबसाइट बिल्डिंग पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया था। उसके बाद जो ई कॉमर्स के वेबसाइट है उसमें मैंने मतलब डीप जाने का ट्राई किया, मतलब जैसे कि प्रोडक्ट ऐड कैसे करते हैं, अलग वेरिएबल प्रोडक्ट होंगे तो मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ हमारे वेबसाइट पे, वो ट्राई करने की कोशिश की। और जो मैंने रेज्यूमे में मेंशन किया है, जैसे कि पेटपाल है, जाकोरा ज्वेलर्स से, वहाँ जो भी प्रोजेक्ट मिले थे उसमें मैंने हर एक प्रोजेक्ट मतलब वेरिएबल प्रोडक्ट के साथ ही डाला था, सब कुछ ऐड किया है। तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग आज के टाइम पे एआई के थ्रू भी जनरेट हो जाते हैं वेबसाइट? हाँ यस सर, framer.ai भी एक नाम का जो टूल है। उसके बाद विक्स का भी जो प्रॉम्प्ट देने के बाद पूरी वेबसाइट ही जनरेट हो जाती है। लेकिन मुझे वर्डप्रेस के साथ ज़्यादा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हरिहर एआई से जनरेट हो रही है वेबसाइट और आपकी एक्सपर्टीज़ आपने वेबसाइट में बिल्ड की है, आपको इंटरेस्ट उसमें है, तो फिर आपको नहीं लगता कि कुछ दिन में तो इररिलेवेंट हो जाएगा? हर कोई तो एआई से ही जनरेट कर लेगा, फिर आपकी क्या ज़रूरत है? यस सर। आपने इस पर सोचा है कुछ? यस सर, लगता तो वैसा ही है। क्योंकि एआई हमारे से मतलब ज़्यादा 10x तो ज़्यादा है, मतलब क्या बोलते हैं, स्पीड में चल रहा है। उसके साथ साथ मैं ऐसा नहीं कंपेयर करूँगा कि मैंने जो वेबसाइट बनाई है वो एआई की तरह ही होगी, लेकिन मैं ऐसा ट्राई कर सकता हूँ कि एआई जैसा बना रहा है वैसे ही, मतलब जो भी मतलब डिज़ाइन वगैरह ट्राई कर रहा है वो उसके जैसा ही मैं ट्राई करने की कोशिश करूँगा, और उससे ज़्यादा क्या बोलते हैं डिज़ाइन वाइज ज़्यादा। तो मैं आपको कंपनी में लूँ या किसी और डिजिटल मार्केटर को कंपनी में लूँ, सब तो एआई यूज़ करके वेबसाइट बना देंगे। आप में उनमें क्या फ़र्क रहेगा? सर मैं तो बेसिकली मैन्युअली बनाऊंगा वेबसाइट, एआई के साथ साथ नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे एआई के जो फीचर्स है
वो तो अच्छे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो हम ह्यूमन रिसर्च करके जो बनाए होंगे वेबसाइट वो ज़्यादा डेवलप होगी। और आगे जाके इसमें जो अगर जो हमने वेबसाइट बनाई होगी तो उसमें से ज़्यादा लीड्स या फिर उनका जो सेल से जो रिलेटेड वेबसाइट बनाई है उसकी, वो ज़्यादा ही हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। ओके, सो आपने पेटपैल, पेट स्टोर, जकूरा, फैब फ्रेम्स, फोटोग्राफी और मेडिजस्ट केयर क्लिनिक 4 प्रोजेक्ट पे काम किया है। यस मुझे पेटपैल पेट स्टोर के बारे में बताइए कि इसमें आपका रोल क्या था और क्या है ये प्रोजेक्ट। सर, ये प्रोजेक्ट हमें इंटर्नशिप में प्रोवाइड किया गया था। इसमें टीम में काम किया गया था, मतलब 4-5 लोग के साथ हमने काम किया, जो फ्रेंड्स से मेरे इंटर्नशिप के। अ, उसमें एज मैं टीम मेंबर के हिसाब से मैंने काम किया है। उसमें मैंने अबाउट अस का पेज बनाया है, कॉन्टेक्ट अस का भी वेबसाइट का पेज बनाया है। उसके साथ साथ जो 100 प्रोडक्ट्स ऐड किए वो भी मैंने खुद ने ट्राई किए। सो आपने क्या प्लेटफॉर्म क्या चूज़ किया था इस साइट को बनाने के लिए। सर, वो वेबसाइट wordpress.org से बनाई थी। अच्छा, हम्म। और ई कॉमर्स कैपेबिलिटी के लिए कोई क्या किया था उसमें। वो कॉमर्स मतलब वो कॉमर्स से हम प्रोडक्ट डाल रहे थे सर। और उसके साथ साथ हमने ये नहीं ट्राई किया कि मतलब पेमेंट कैसे होगा, रेजर पे से, या फिर शिपिंग के लिए कुछ यूज़ नहीं किया ज़्यादा, मतलब स्पेंड नहीं किया उस पे टाइम। प्रोडक्ट ऐड किए इससे, बाकी कुछ मतलब इंक्वायरी वगैरह आती थी प्रोडक्ट की, लेकिन तो बाकी कुछ नहीं। आपने वो कॉमर्स वर्डप्रेस क्यों चूज़ किया, अगर आपको ई कॉमर्स करना, शॉपिफाई क्यों नहीं चूज़ किया। सर, शॉपिफाई में लिमिटेड ऑप्शन अवेलेबल है और ई कॉमर्स में, जैसे वो कॉमर्स में या एलिमेंटर के साथ वर्डप्रेस में ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल थे, इसलिए मैंने वो करना ओके, अच्छा समझा। और शॉपिफाई के साथ आप कंफर्टेबल हैं। हाँ, शॉपिफाई शॉपिफाई भी अच्छा है सर। शॉपिफाई में तो ऐप की मदद से हमें बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेट करने के बाद पता चल जाता है कि हम पेमेंट कैसे कर सकते हैं। हम अगर काउंटडाउन या वगैरह कुछ हो गया, मतलब जो भी कस्टमर विजिटर वेबसाइट में आएगा तो उसको हम कैसे ग्रैब कर सकते हैं, अट्रैक्शन कैसे ग्रैब कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे शॉपिफाई में भी ऐप्स है। उसके साथ साथ वो भी कंफर्टेबल है, लेकिन क्योंकि वर्डप्रेस ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, सो पेटपैल का कॉन्टैक्ट पेज आपने बनाया था, फॉर्म भी आपने डाला होगा। यस सर, फॉर्मिनेटर से मैंने फॉर्म क्रिएट किया था। कैन यू टेल मी व्हाट इज SMTP। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल रहता है सर, एक सिस्टम रहता है। अगर एक न्यू विजिटर हमारे वेबसाइट पे आने के बाद जो भी फॉर्म सबमिट करेगा, सबमिट करने पर वो थैंक यू के पेज जाने के बाद उसको एज हम मतलब हमारे साइड से पेटपाल पेट स्टोर के टीम के साइड से उनको क्या रिप्लाई दे सकते हैं थैंक यू के बारे में। थैंक यू तो दिया, वो तो इधर आ जाता है वेबसाइट के अंदर फॉर्म में। तो हम उनको क्या रिप्लाई दे सकते हैं, मतलब जैसे कि उन्होंने अगर एक प्रोडक्ट परचेस करना चाहा तो वो प्रोडक्ट की डिलीवरी कैसे होगी, मतलब वो इंक्वायरी वगैरह जो भी मतलब जो डिटेल्स रहेंगे इंक्वायरी के, वो हम मेल में उनको प्रोवाइड करेंगे। और ये आप SMTP से करिएगा, SMTP मेल मेल सेंड कर सकते हैं सर, ऐसा। मेल सेंड कर सकते हैं। तो आपने SMTP के लिए कोई SMTP प्रोवाइडर यूज़ किया है। सर, मैं मतलब टीम ने हमारे जो पेटपाल पेट स्टोर की जो टीम में हमने किया था, लेकिन वो मैंने अप्लाई कैसे करते हैं वो मैंने अब तक देखा नहीं। जो अभी मेरा फैब फ्रेम फोटोग्राफी का जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है ना रिसेंटली, उस पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वो SMTP कैसे डालेंगे, वो ट्राई करने की। ओके, यस आदित्य सर। यस सर। यस सर यार। सो आपने वेबसाइट बनाई थी वर्डप्रेस में, वो कॉमर्स में, राइट। सो मुझे बताइए, एक ई कॉमर्स वेबसाइट में कलेक्शन एंड कैटेगरी में क्या डिफरेंस है। कैटेगरी वाइज मतलब जो भी हमारे जो ई कॉमर्स के जो प्रोडक्ट है वो किसके हिसाब से, अगर मैं पेटपाल पेट स्टोर में मैंने डॉग्स के हिसाब से उसकी मतलब उसका डॉग का फूड हो गया, उसकी ग्रूमिंग हो गई, उसके साथ साथ उसकी जो क्या बोलते हैं वो एक्सेसरीज हो गई, वो एक कैटेगरी हो गई। और कलेक्शन हम वेरिएशन को बोलेंगे, जैसे कि हम क्या क्या सेल कर रहे हैं हमारे शॉप में, जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, सब। ओके। सो आपने ई कॉमर्स में कभी फोमो नाम सुना है कभी।
हाँ, फिगर ऑफ मिसिंग आउट। क्या होता है और इसको कैसे आप जनरेट करोगे कस्टमर्स के लिए? सर वो ई कॉमर्स में वो कॉमर्स में अवेलेबल है या नहीं मुझे नहीं पता, वर्डप्रेस में, लेकिन शॉपिफाई में अवेलेबल है ये। जो कि वो फोमो नाम से जो ऐप आता है वो इंस्टॉल करने के बाद हम अगर उनके प्रोडक्ट के पेज पे जाने के बाद हम अगर कोई चीज़ हम प्रोडक्ट के अमाउंट पे क्लिक करने के बाद हमें नीचे ड्रॉप डाउन में एक SMS आता है, ये पॉपअप के जैसा आता है। उनमें ऐसा पता चलता है कि आप कुछ मिस कर रहे हो, मतलब जैसे कि मैं 15% ऑफ दे रहा हूँ मेरे शॉप की तरफ से, तो वो आप मिस कर रहे हो कि जल्दी ले लो, ऐसा मतलब क्या बोलते हैं उसे, मतलब ज़्यादा अर्जेंसी क्रिएट करते हैं वो लोग ऐसा। मतलब आप कैसे खरीदोगे हमारे से, इसलिए। ओके, तो अभी अपनी वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो आप? अभी लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है वर्डप्रेस का? हाँ, 6.7.1 चल रहा है। ओके, वर्डप्रेस में मुझे बताइए व्हाट इज़ परमालिंक स्ट्रक्चर? परमालिंक स्ट्रक्चर जो होता है सर, जो URL में ऊपर जो आता है, जैसे कि मेरा जो खुद की वेबसाइट है digitalharrier.com, जो digitalharrier.com है मेरा परमालिंक स्ट्रक्चर, मतलब ये जैसा मैं अगर होम पेज पे रहूँ तो मेरा परमालिंक स्ट्रक्चर कैसा होगा, digitalharrier.com/home, ऐसा परमालिंक स्ट्रक्चर होगा। और वो परमालिंक स्ट्रक्चर पोस्ट नेम के साथ यूज़ किया जाता है। ओके, वर्डप्रेस में आपने पैनल यूज़ किया है, तो मुझे बताइए टूल्स जो ऑप्शन है उसमें क्या क्या ऑप्शंस आते हैं आपको? टूल्स में नहीं सर। आपने वेबसाइट डायरेक्ट लाइव सर्वर पे बनाया था या फिर लोकल ऐसा कुछ यूज़ किया था जैम? आ, जो लोकल पे यूज़ किया, लोकल भी यूज़ किया है सर, लाइव सर्वर भी यूज़ किया है। तो मुझे बताइए लोकल से अगर हमें लाइव वेबसाइट माइग्रेट करना है तो आप कैसे करोगे, क्या क्या स्टेप्स लोगे? सबसे तो पहले जो वेबसाइट हमारी क्रिएट हुई है वो ऑल इन वन WP माइग्रेशन से हम उसका जो बैकअप है वो बैकअप लेने के बाद बैकअप मतलब फाइल एक्सपोर्ट करेंगे। फाइल एक्सपोर्ट करने के बाद वो डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद जो लाइव करने के लिए मैंने अब तक तो लाइव नहीं की है जो भी साइट जो भी बने हैं वो, लेकिन लाइव करने के लिए हमें cPanel के थ्रू हम लाइव कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सी पैनल में वो फाइल अपलोड कर देंगे या नहीं, फिर cPanel में भी public.html नाम से जो है ना, उससे कर सकते हैं सब कुछ। यस। तो अभी अपने लाइव नहीं किया है आपने? नहीं सर, मैंने लाइव करने का ट्राई नहीं किया है। तो एकेडमी से आपको एक डोमेन भी मिलता है यस सर। कोर्स में, तो आपने क्लेम किया है? यस सर, क्लेम किया है, और डिजिटल हरियर नाम से भी। तो लाइव है तो सर। आपने डायरेक्टली लाइव सर्वर बनाया था या फिर लोकल से मूव किया था? लोकल से मूव किया था, लेकिन वो किसी फ्रेंड्स से मदद से के लिए सर, किसी और ने कर दिया? हाँ। ओके, ठीक है। सो और यार मुझे एक चीज़ बताइए कि वेबसाइट आपने बना लिया, नाउ यू वांट ट्रैफिक ऑन वेबसाइट, यस पीपल ऑन वेबसाइट एज अ मार्केटर, क्या सोर्सेस रहेंगे ट्रैफिक के? सर, पहले तो हमने जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो बनाई है उसमें से ज़्यादा मतलब हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी जो कैटेगरी वाइज जो है हमारा जो प्रोडक्ट हम एज ए सेल कर रहे हैं वो इसके हिसाब से कैटेगरी चूज़ कर लेंगे। कैटेगरी के बाद जो लेवल्स वगैरह रहते हैं उसके हिसाब से हमारी जो रैंकिंग है, जो भी अगर कोई विजिटर या फिर कस्टमर होगा सर्च करने पर हमारा नाम कैसे ऊपर आ सकता है, उसके लिए हम कैसे ध्यान रख सकते हैं कि जैसे अलग वेबसाइट के जो SEO करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, जैसे कि ज़्यादा मतलब वेबसाइट लोड टाइम कम होना चाहिए, उसके हिसाब से हमारी वेबसाइट कैसे ऊपर आ सकती है, हाई रैंकिंग मतलब कैसे बढ़ सकती है कि, और उससे वो ऑटोमेटिकली जो आने के बाद एक नंबर पे आने के बाद वो जो लोग रहेंगे वो ऑटोमेटिकली क्लिक करने के बाद तो लेना। पेपैल एड स्टोर जो है, अगर इसके लिए आपको ऐड चलाना हो गूगल में तो कौन सा चलाइएगा? सबसे पहले तो ट्रैफिक ऐड ही चलाना पड़ेगा सर, या जिससे कि ज़्यादा लीड्स आ जाएंगी। गूगल में ट्रैफिक ऐड, गूगल एड्स में, गूगल एड्स में गूगल एड्स में कौन कौन से टाइप के एड्स चलते हैं? लीड्स, ऐप प्रमोशन, ट्रैफिक, ये सब तो ऑब्जेक्टिव है, Yes. और इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ आप ऐड चलाने वाले हैं तो कौन से टाइप का ऐड चलाइएगा?
गूगल एड्स में कितने टाइप के एड्स होते हैं? गूगल ऐड में टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, सर्च एड एक टाइप है। हाँ, सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड, वीडियो एड्स, तो ये मेन। इनमें से कौन सा चलाइएगा? डिस्प्ले ऐड या फिर सर्च ऐड चलाएंगे सर। सर्च ऐड ज़्यादा बेटर रहेगा सर चलाने के लिए, क्योंकि जो भी का क्यूरी अगर हमने गूगल पे डाली तो सर्च कर। आपको नहीं लगता ई कॉमर्स के लिए शॉपिंग ऐड ठीक है? हाँ, शॉपिंग एड्स भी ठीक है सर, क्योंकि हमें लीड चाहिए ज़्यादातर की, तो हम लीड्स के साथ कैसे जा सकते हैं कि जैसे सर्च ऐड चलाने पर जा सकते हैं ऐसा। बाद में जो सर्च ऐड चलाने के बाद जो लीड्स आएगी उससे हम वो लीड्स आने के बाद रीटारगेटिंग कर फिर शॉपिंग ऐड चला सकते हैं। ओके, सो मान लीजिए हरिहर आपको एक रियल स्टेट का प्रोजेक्ट मिलता है। ओके, तो रियल स्टेट के प्रोजेक्ट के लिए आपके पास 1 लाख रुपए का मंथ में बजट है, क्या स्ट्रैटेजी बनाइएगा और ये 1 लाख रुपए आप डिजिटल मार्केटिंग पे कैसे खर्च करिए? सर सबसे पहले मैं 1 लाख के 4 भाग करना चाहूँगा, 25% के, मतलब 25,000 की जो भी मतलब पहले तो मैं मेरा ऑनलाइन बिजनेस मतलब कैसा है, वो मेरी रियल इस्टेट क्या है, तो सबसे पहले मैं हमारे कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है, नीश के हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट देखूंगा कि उनके लिए कौन से फ्लैट्स सुटेबल है, और लोग क्या सर्च करते हैं, 2 BH के फ्लैट्स में से या 3 BH के फ्लैट्स में से। आपने तो जो बनाया है वही आप बेचेंगे ना? हाँ, आपने मान लो आपने 3 BHK बनाया है बराबर, तो बन गया। यस। नाउ यू हैव टू जनरेट इंक्वायरी फॉर 3 BHK, तो वो तो क्लियर हाँ, है ना? आप थोड़ी ना सर्वे कर रहे हैं कि क्या मैं बनाने वाला, यस, ना आप तो बना चुके अपना अपार्टमेंट। यस। नाउ यू हैव टू सेल। सो हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपने जो प्रॉपर्टी बनाई है वो 3 BHK फ्लैट्स है, ठीक है? अब प्रोसीड करिए। सर उसके बाद में क्वेरी के हिसाब से मैं तो पहले सर्च ऐड चलाऊंगा सर। 25,000 का जो भी मेरा डेली बजट रहेगा, 1,000 या फिर 1,200 रुपये करके मैं 8 या फिर 10 दिन की मैं सर्च ऐड चलाऊंगा। उसके बाद जो मेरा जो भी लीड्स आएगा उसको मैं वो रीटारगेटिंग करने के लिए फिर से मतलब जो पहले आ रहे हैं उनको टारगेटिंग करूंगा, जो बाद में आ रहे हैं वो मतलब मेरे से पहले इंटरेक्ट हो चुके, उनके लिए मेरी रीटारगेटिंग में ज़्यादा पैसा लगा के बजट ज़्यादा डाल के वो 25,000 कैसे मतलब कस्टमर ज़्यादा आने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, उसके लिए स्ट्रैटेजी कि जैसे कुछ ऑफर चल रहा है इसके हिसाब से ओकेजन वाइज मतलब सीज़न ऐसा चल रहा है कि मानसून सीज़न या फिर विंटर सीज़न के लिए हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं 3 BH के फ्लैट में। इसके साथ साथ वो बालकनी वगैरह उस मतलब ऑफर्स वगैरह रहते हैं, उसके रिलेटेड ऑफर्स लगा। आपने 4 पार्ट किए हैं? यस। चलिए मैं उसे 4 पार्ट को सोच रहा हूँ। वो उसमें से मैंने आपने 1,200 रुपये पर डे तो लगा दिया, हाँ, तो वो तो आपका एक पार्ट से ज़्यादा हो गया उधर। यस सर। एंड ऑन सर्च ऐड, ये रीटारगेटिंग में आपने कितना पैसा लगाया है वो आप बताओ। रीटारगेटिंग में सर मैंने जो पहले टारगेटिंग के हिसाब से लगाया है उससे ज़्यादा ही 400 या 500 रुपये लगा होगा। अगर ठीक है तो मुझे एग्जैक्ट फिगर टाइप दीजिए ना, आप फिगर तो दो। 1,600 रुपये लगाया आपने डेली, यस। ओके, वो दूसरे पार्ट से भी बड़ा हो गया वो। यस सर, दूसरे पास मतलब वो 25,000 का जो सेकंड कॉलम था उससे ले लूँगा सर। उससे आप ले रहे हो, हाँ। बाकी के 2 पार्ट आपके थोड़े थोड़े बचे हैं। हाँ सर, बाकी के तो सर 25,000 ऐसा कहूँगा कि जो भी मतलब मेरा सोशल मीडिया का जो प्रेजेंस है वो मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ कि जो सोशल मीडिया पे मैं एड्स वगैरह डाल के उसमें लगाऊंगा, और बाकी के 25,000 का देखते हैं। ओके, सो मुझे ये नहीं समझ में आया कि आपने जो लगाया टारगेटिंग रीटारगेटिंग, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने 60,000 उधर लगा दी है, कितने लीड्स आएंगे, कितने इंक्वायरीज एक्सपेक्टेड हैं सर? लीड कॉस्ट आपकी क्या जाएगी? बजट के हिसाब से होगा सर, वो बजट तो आप ही ने डाला है, वो तो आप बता रहे हो ना बजट। यस सर, मेरा 1200 का बजट है, तो उसके हिसाब से मेरी मिनिमम जो लीड्स है
वो 100 से 150 के बीच में आ जाएगी सर। 100 से 150 पर डे या पर मंथ? पर डे आ जाएगी सर। पर डे 100 लीड्स आप जनरेट कर रहे हैं फॉर रियल स्टेट? यस। ऑफ कोर्स, फ्रॉम हाउ मेनी सिटीज यू आर टारगेटिंग? सर सो मैं तो अभी फिलहाल नासिक के लिए टारगेटिंग करूँगा। सिर्फ नासिक से पर डे आप 12 रुपए में 1200 रुपये। पर लीड 12 रुपए जाएगा ना? Yes. 1200 में 100 लीड Yes. आप ला रहे हैं। कहीं से भी आपने ये डेटा, कैसे आप ये डेटा तक पहुंच रहे हैं? क्यों आपको लग रहा है कि 100 आ जाएगा? कन्फ्यूजन है सर, लेकिन क्या 100 मतलब 100 या 150 नहीं आएगा, लेकिन उससे कम ही आएगा ऐसा। ओके ओके। गूगल एड्स के सर मतलब ज़्यादा बिल्डअप। एनी आइडिया रियल स्टेट में इस वक्त एवरेज मार्केट का जो लीड कॉस्ट है वो कितना है सर्च एड से? नो आइडिया। आपने इस पे थोड़ा रिसर्च किया है? नहीं नहीं। ऑलराइट। जकूरा ज्वेलर्स, यस। इसमें आपका रोल क्या था? सर हम दोनों ने मिलके काम किया था इस पे, जिसमें मैंने वो प्रोडक्ट्स ऐड करने के काम किया था और वेबसाइट भी डिज़ाइन किया था, होम पेज का कुछ हीरो सेक्शन हमने डिज़ाइन किया। सो अगर ज्वेलरी की साइट आ रही है आपके पास, व्हाट इज़ द थॉट प्रोसेस? कैसे सोचते हो आप कि क्या होना चाहिए डिज़ाइन इसका, और किस चीज़ को आप दिमाग में रख के डिज़ाइन बनाते हैं? सर पहले तो मैं उसकी मतलब डिज़ाइन के हिसाब से, गोल्ड के हिसाब से मैं डिज़ाइन सर्च करूँगा कि कैसे लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा करके, मतलब कलर पैलेट हो गया उसका, ब्रांड किट हो गया, मतलब फॉन्ट वगैरह कैसे मतलब उसको मैच होता है, उसके हिसाब से मैं ट्राई करूँगा। तो मान लीजिए कि जकूरा ज्वेलर्स का ओनर मैं ही हूँ और आपको मैंने बोला कि आप हमारी वेबसाइट बना दो, तो मुझसे आपको क्या क्या डिटेल्स चाहिए? सर पहले तो मैं आपसे ये डिटेल मांगूंगा कि जो भी आपके जो कस्टमर्स है वो क्या खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मतलब कौन से, मतलब इसमें गोल्ड में तो ज़्यादा टाइप्स वैरायटी ऑफ टाइप मिल जाएंगे कि अलग अलग टाइप के गोल्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि हेयर रिंग्स हो गया, नेकलेस हो गया। उसके हिसाब से मैं पहले ज़्यादातर की सेल किसका हो रहा है वो ट्राई करूँगा देखने का। मुझसे क्या चाहिए डिटेल? मुझसे तो आपने कुछ मांगा ही नहीं। वही ना सर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या खरीद रहे हैं आपसे। मुझसे ईयर रिंग्स खरीद रहे हैं। और तो ईयर रिंग्स के हिसाब से मैं हीरो सेक्शन में ईयर रिंग्स का कुछ वीडियो वगैरह डाल के मैं हमारे जो शॉप है जाकुरा ज्वेलर्स, उनमें से मैं क्या मतलब वीडियो में क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, हमारे पास क्या फीचर्स है, जैसे कि गोल्ड मतलब 24 कैरेट में, 26 कैरेट में अवेलेबल है। बस इतना ही चाहिए मेरे से। मेरा बेस्ट सेलर कौन सा है, और कुछ डिटेल्स चाहिए? रिक्वायरमेंट के हिसाब से और ले लेंगे। ठीक है। आपकी हॉबीज़ के बारे में नहीं लिखा है आपने रिज्यूमे में। नहीं सर, क्योंकि हॉबीज़ वॉचिंग मूवीज़ ही है, ज़्यादातर की मूवीज़ देखने में इंटरेस्ट है ज़्यादा। मूवीज़ देखना है? और बुक्स पढ़ने में। बुक्स? मुझे आप 3 बुक्स के नाम बताइए जो आपने 2024, अब तो एंड कर रहा है, 2024 में आपने अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेशनल फील्ड कोई बुक आपने पढ़ी है? हाँ सर, एक स्वामी विवेकानंद का मैंने बुक्स पढ़ी थी, जहाँ जीवन चरित्र की नाम से वो, और एक जीवन शैली नाम से उनकी जो बुक है स्वामी विवेकानंद की है, जीवन शैली नाम, मतलब हमारे लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए उसके हिसाब से वो 2 बुक पढ़ी। तो पर मतलब पूरी नहीं पढ़ी, वो जीवन शैली नाम की जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी तक। तो मुझे आप बता सकते हो उनके लाइफ से कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित हुई हो? हाँ सर, उनके तो बहुत मतलब क्या ज़्यादा सीन है, मतलब क्या बताने का स्वामी विवेकानंद के बारे में। मतलब एक सिंपल इंसान थे, मतलब कैसे उन्होंने उनका एजुकेशन किया है यहाँ, और फिर उस उनके लाइफस्टाइल कुछ अलग थी सर। उनमें या जो बुक है ना, उसमें ऐसा मेंशन किया है कि वो आ, जो भी उनका एजुकेशन चल रहा था, एजुकेशन के टाइम उनको मतलब जो बहुत तकलीफें आती रहती थी, हाँ फैमिली में बहुत प्रॉब्लम चल रहे थे उनके। कहाँ हुआ उनका एजुकेशन? एजुकेशन बैंगलोर में हुआ है उनका। अच्छा, उनके गुरु का नाम क्या था? हाँ सर, नहीं।
और उन्होंने कहाँ जा कर के भाषण दिया था जो भाषण फेमस हुआ था, उसके बारे में पढ़ा आपने? तो भैया आपने बुक पूरी नहीं पढ़ी है। नहीं सर। तो आप चीज़ों को आधे पे छोड़ देते हैं क्या हरिहर? नहीं सर, ऐसा नहीं। जो भी चीज़ मुझे मिली तो उसके मतलब एंडिंग तक जाने का आपकी वीकनेस क्या है? वीकनेस सर ये है कि स्टेज फियर ज़्यादा है सर अभी तो। स्टेज फियर। हाँ मतलब बोलने के जो स्ट्रेटेजी रहती है वो मैं मतलब इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो इसका ट्राई कर रहा हूँ। एक ही है, दो और बताने हैं। बस अभी तो ये याद आ रहा है। यस सर। यस सर, यार आपने स्किल्स पे वेब एनालिटिक्स लिखा है, तो मुझे बताइए ई कॉमर्स में वेब एनालिटिक्स का क्या यूज़ है? आप कौन से KPIs देखोगे, कौन से डाटा देखोगे ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए? वेब एनालिटिक्स के लिए ना जो भी हमारी जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है उसमें से कस्टमर्स मतलब कहाँ से आ रहे हैं ना, इंडिया में से अगर ना मेरी एड मतलब सॉरी जो वेबसाइट है वो इंडिया में से जो नासिक से जो कस्टमर्स है वो सेकेंडरी डायमेंशन करके जो फीचर्स है उसमें एनालिटिक्स में वो ऐड करके मैं वो डाटा देख सकता हूँ कि जैसे नासिक से कितने विजिटर आए हैं और कौन से डिवाइस से आए, जैसे कि लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, और कौन से एरिया से आए हैं जैसे कि सिटी से हाँ हो गए हो। उसके बाद लोकेशन वाइज मतलब कहाँ से वो लोग क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो पता चल जाता है सर। और डेमोग्राफिक डिटेल्स एज वाइज भी पता चल जाता है। और क्या देखोगे? और आप ये नहीं देखोगे कितना एवरेज टाइम स्पेंड कर रहे हैं लोग, कितने विजिटर्स आ रहे हैं? हाँ वो सर वो भी चेक करेंगे सर। सर ओके, तो वेब एनालिटिक्स के लिए कौन कौन से टूल यूज़ किया आपने अभी तक? वेब एनालिटिक्स के सर वो गूगल का ही जो यूज़ किया है मैंने, गूगल टैक्स से जो हम इंटीग्रेट होते हैं वो गूगल एनालिटिक्स करके वो यूज़ किया आपने? और बस ये यूज़ किया है। अगर समझो मुझे अभी ने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट का डाटा निकालना है, तो उसके वेबसाइट पे कितने ट्रैफिक आ रही है, कहाँ से आ रही है, तो कहाँ से निकाल सकते हैं हम? सिमिलर वेब से निकाल सकते हैं। तो यूज़ किया है आपने वो? हाँ वो यूज़ किया है सर। वो यूज़ किया है, हाँ ओके। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी सुना है आपने, क्या होता है? यस सर, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी मैंने जो फर्स्ट फ्रेम फोटोग्राफी है ना उस पर भी अप्लाई किया है। जो ज़्यादातर की जो यहाँ न्यू विजिटर है वो हमारे वेबसाइट पे कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, कौन से बटन पे क्लिक कर रहे हैं, ज़्यादातर क्या एक्टिविटी स्क्रॉल करने पर क्या मतलब क्या सर्च नहीं क्या क्लिक कर रहे हैं, कौन से बटन पे जा रहे हैं, वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, वो हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू पता चल जाता है। ओके। सो व्हाट इज़ योर प्लान हरिहर? आप करना क्या चाहते हैं एज ए डिजिटल मार्केटर? हाउ डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 4 years? सर मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में जॉब करना चाहूँगा। अभी मेरा जो 1 साल के हिसाब से मेरा स्टेज में जो भी मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, अभी तो मेरी लास्ट मंथ की इंटर्नशिप चालू है। उसके बाद मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में ही जॉब करना चाहूँगा कि जिसमें ज़्यादातर की ऑल ओवर डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट हैंडल करने को मिलेंगे। ई कॉमर्स हो गया या फिर सोशल मीडिया हो गया, मतलब जो कौन से भी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से हम कैसे काम कर सकते हैं वो मुझे मतलब ज़्यादा कॉन्क्रीट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं बिल्ड ज़्यादा मतलब। और कौन से टाइप के प्रोजेक्ट्स आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, लाइक रियल स्टेट, एजुकेशन, इवेंट्स, किस तरह के? ज़्यादातर की सर अभी तो रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट ज़्यादा मतलब टॉप पे चल रहे हैं, वह उनमें से मैं रियल इस्टेट का लूँगा। और ई कॉमर्स के भी प्रोजेक्ट अच्छे हैं सर। ई कॉमर्स में भी मतलब ज़्यादा क्या एक्सपीरियंस के लिए अच्छे प्रोजेक्ट है, वो भी मैं ट्राई करना चाहूँगा। तो रियल स्टेट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोई बिल्डिंग बनी, ठीक है, मान लीजिए कि मैंने एक अपार्टमेंट बनाया और आपको उसे मार्केट करना है, तो मेरे अपार्टमेंट के बारे में आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए? कैसे मार्केट करिएगा? पहले तो जो आपका जो अपार्टमेंट है वो कौन से लोकेशन पे है उसकी रिक्वायरमेंट होगी, और जो भी लोकेशन आपका जो है मतलब वो मतलब पीसफुल है क्या, मतलब वो ज़्यादा क्राउड एरिया में है, वो भी क्राउड एरिया में? आजकल के लोग मतलब ज़्यादातर के शांत एरिया में मेरा एकदम क्राउडी में है, बीच मार्केट में।
तो उसके हिसाब से ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे सर हमको। भेजना डिफिकल्ट होगा। हो सकता है सर, क्योंकि आज के लिए लोग, आज के टाइम पे लोग तो ज़्यादातर के क्राउडी मार्केट में एक अपार्टमेंट है, उसके गुड पार्ट्स क्या है? गुड्स पार्ट, हाँ नहीं सर। क्राउडी एरिया में हाँ अगर मैंने अपार्टमेंट बनाया है तो इसके अच्छे पार्ट्स क्या हैं, क्या है अच्छा इसका? चलिए, गड़बड़ तो है कि आपके हिसाब से पीसफुल नहीं है। हाँ, एक जो क्या बोलते हैं, प्रॉफिट के हिसाब से बोल सकते हैं कि हाँ। कुछ तो प्लस पॉइंट होगा। हाँ, जो क्राउड एरिया में है, जैसे कि उनको मतलब कुछ लेने के लिए मतलब ग्रोसरी वगैरह चाहिए होगा तो मॉल भी पास ही होगा। मतलब कुछ नीचे, मतलब अपार्टमेंट से नीचे आने के बाद जो भी लगेगा उनको, जो भी डेली यूजेस के लिए जो भी लगता है, वो सामान खरीदने में आसानी हो सकती है क्राउड एरिया में, मतलब स्टोर्स वगैरह और यू जहाँ। आर टॉकिंग, तो और बताइए कैसे मार्केट करिएगा? स्टोर एक हो गया, और स्टोर्स में हम चीज़ें खरीद सकते हैं, वो एक। और बस। ओके। हरिहर, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आपको है जो हमसे आप पूछना चाहते नो। हैं? एज अ फ्रेशर आपने बोला कि मुझे एजेंसी में काम करना है, व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन देयर? सर अभी तो मेरे एजुकेशन के हिसाब से मेरे 22,000 का एक्सपेक्टेशन मायने रखता हूँ सर। क्योंकि मैंने अलग अलग प्रोजेक्ट में काम किया है, जैसे कि यहाँ पर रेज्यूमे में मैंने मेंशन किया है, उसके हिसाब से मैं। तो मुझे आप 2 मिनट में जस्टिफाई करिए कि मैं आपको 22,000 क्यों दूँ। आप मेरी एजेंसी में आ रहे हैं, तो आप मेरी एजेंसी में ऐसा क्या लेके आ रहे हैं, क्या करिएगा कि मैं आपको 22,000 दूँ? हाँ सर, जो मतलब जो भी मैं एजेंसी में जाना चाहूँगा, तो मैं सबसे पहले मतलब जो मेरा हार्ड वर्क है उसके हिसाब से मैं मतलब उसके साथ जाना चाहूँगा। जो भी मुझे प्रोजेक्ट हैंडल किए गए हैं, वो मैं स्टार्टिंग से लेकर जीरो से लेके 100 तक कैसे जा सकता हूँ उससे। जो भी मेरे साथ साथ जो टीम होंगी, उनको मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ, वो मैं मैनेजमेंट के साथ साथ जाने का ट्राई करूँगा। और जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से ज़्यादा लीड्स कैसे जनरेट हो सकती है, अट्रैक्शन कैसे ग्राफ हो सकता है ऑडियंस का। तो उसके लिए सोशल मीडिया पे, अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म पे डिफरेंस क्रिएटिव डाल के भी मैं मतलब मेरी स्ट्रैटेजी यूज़ करूँगा सर, एज अ मेरे हिसाब से। तो अगर मान लीजिए हमारे ऑफिस आवर 10 to 6 है, ओके। आर यू कंफर्टेबल कि आप लेट तक रुकिए, 8 बजे तक? यस सर, रुक सकता हूँ मैं। मतलब मेरा जो टारगेट है, जो डेली टारगेट होगा, वो जो कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं रुकने के लिए तैयार रहूँगा। और अगर मान लीजिए आप अगर किसी प्रोजेक्ट में फंस गए तो क्या करिएगा? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उस पर ट्राई करूँगा कि मेरे से क्या चीज़ें गलत हो गई है। मैं किधर, क्या मुझे, क्या कहाँ पे क्लिक का मतलब जाना चाहिए था और मैं कहाँ आ गया। उसमें से ज़्यादा मैं रिसर्च करने का ट्राई करूँगा, क्या मतलब मेरे से क्या मतलब गलती हो गई है, इसमें ज़्यादा ध्यान दूंगा। मुझे 3 AI टूल्स जो आपके फेवरेट हैं आज के टाइम पे बताइए ज़रा। AI टूल सर, मुझे एडोबी का फायरफ्लाई, जो एक प्रॉम्प्ट देने के बाद इमेज वगैरह जनरेट हो सकता है, वो एक है। और सुनो नाम से भी एक है सर, उसमें हम अलग अलग सॉन्ग्स, उसमें गाने बनाते हैं। गाने। हाँ, वो गाना ऑडियो बनाने के लिए भी सर, मतलब रील्स वगैरह होगा ना, तो ऑडियो कैसे जनरेट कर सकते हैं उसके लिए भी एक ओके। सुने है। और Cloud.ai भी वो कंटेंट निकालने के लिए अच्छा है सर। ओके। और मान लीजिए अगर मेरे लिखने में गलती हो गई है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रहा है, उसको कैसे फिक्स करिएगा? हाँ सर, उसके लिए तो मैनुअली लिखना पड़ेगा। मैनुअली मतलब मतलब अगर मैं लिख रहा हूँ कोई ईमेल हाँ। और उसमें ग्रामेटिकल एरर्स आ रहे हैं तो उसको कैसे फिक्स करते हैं? कोई टूल यूज़ किया है आपने? हाँ नो सर।
ग्रामरली यूज़ किया है? ग्रामरली नहीं सर, नहीं यूज़ किया। नहीं। तो अभी तक आपको किसी ने कभी आप ईमेल लिखे हैं? ईमेल आप ईमेल डेली जो भी हमारे इंटर्नशिप चल रही है उसमें हम डेली ईमेल डालते हैं सर। जो भी हमने आज के जो डेली जो टास्क किए उसके हिसाब से हम रोज 5 या 6 बजे मेल शेड्यूल करके डाल देते हैं। ओके, तो आप पूरा का पूरा खुद से लिख करके डाल देते यस सर, आप खुद से लिख के डाल देते हैं? फिर चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करते नो सर, चैट जीपीटी यूज़ करने का कंटेंट क्रिएट करने के लिए यूज़ करता हूँ सर मैं। जो आइडिया मतलब कैसे होंगे आइडिया लगाने के लिए, लेकिन जो मेल वगैरह है वो तो मैं खुद से खुद ही लिखते हैं? ऑल राइट हरिहर, सो नाउ इट इज़ टाइम फॉर फीडबैक। कैसा लग रहा है अभी? ठीक है, कंफर्टेबल? यस। आपकी एक बार इससे पहले भी मॉक इंटरव्यू हुई है। यस। लास्ट टाइम से इस टाइम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। यस। ठीक है, आपके आंसर करने में भी और कंटेंट में भी। नाउ यू हैव गुड कंटेंट, लेकिन थोड़ा सा एज अ मार्केटर आपको सोचने की ज़रूरत है। यस। जैसे मैंने आपको रियल स्टेट वाले क्वेश्चन में थोड़ा घुमा दिया था। सो इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आप कितना सोच पाते हो क्रिएटिव वे, स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग फॉर सोशल मीडिया, इफ़ यू आर गोइंग फॉर एड। से मान लीजिए इसी अपार्टमेंट का जो क्राउडी प्लेस पे है, मैं आपको बोलूँ ऐड चलाओ, तो ऐड के हेडलाइन में आप उसके यूएसपीज, उसके फीचर्स तो दिखाएंगे। यस। आप परेशान हो जाओगे कि इसमें तो फीचर ही नहीं है, ये तो गलत जगह बना दिया अपार्टमेंट आपने। यस। है ना? तो कैसे हम उसको प्रमोट करेंगे? सो प्रोडक्ट कोई भी हो, सिचुएशन कोई भी हो, वी नीड टू फाइंड आउट द प्लस पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। तो उस पर थोड़ा डीप थॉट देने की ज़रूरत है। यस। सेकेंड चीज कि इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछता है कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं और आपने बोला रीडिंग बुक्स, तो ये क्या, वो बुक के नाम पूछेगा और उस बुक में से उसको थोड़ा बहुत जो आइडिया उससे रिलेटेड पूछेगा, जस्ट टू नो कि आप सच बोल रहे हो या फिर आप ऐसे ही बोल रहे हो। यस। तो अगर आपने बोला कि मैंने ये बुक पढ़ी है, सच में पढ़ी है, उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके आपसे पूछेगा अच्छा बताओ पेज नंबर 248 पे क्या लिखा हो, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। ब्रीफ में जानने की कोशिश करेगा कि अगर आपने पढ़ी तो कितनी सीरियसली पढ़ी। यस। बिकॉज आई हैव टू जज यू इन जस्ट 20-30 मिनट्स कि आपकी इंटीग्रिटी कितनी है, आप सच कितना बोलते हो, झूठ कितना बोलते हो, है ना? आप अगर किसी कंटेंट के बारे में हो तो कितना डीप जाते हो या नहीं जाते हो। ये सब जज करने के ये सिंपल तरीके हैं। ओके, तो आप अगर कोई बोल रहे हैं उसको कि मैं मूवीज़ देखता हूँ, तो अगर मैं पूछूंगा कि कौन सी मूवी देखी रिसेंटली, तो उसके नाम, मूवी की स्टोरी, वो सब पता होनी चाहिए। दैट इज़ जस्ट टू चेक कि आप कितना सच बोल रहे हो, है ना? कंटेंट पे थोड़ा और ध्यान दीजिए, थोड़ा सा डीप में जाइए। जैसे आदित्य सर ने पूछा था टूल्स के बारे में, डैशबोर्ड पे टूल्स में क्या ऑप्शन होता है, आपने वर्डप्रेस इतनी बार देखा है। यस। तो दैट यू नीड टू एक्सप्लोर अ लिटिल। आंसर करने की हड़बड़ी में बहुत सारी चीज़ आप खा जा रहे हो। एनालिटिक टूल्स आपसे पूछा, आपने सिर्फ गूगल एनालिटिक्स बताया, बाद में आपने बोला सिमिलर वेब भी मैंने यूज़ किया है। बाद में अगर सर बोलते कि सेमरश के थ्रू आपने डेटा निकाला, आप बोलोगे यस सेमरश भी मैंने यूज़ किया, लेकिन आपने शुरुआत में तो नहीं बताया। वो तो इंटरव्यूअर की खासियत है ना कि उसने आपको थोड़ा सा हिंट दिया कि ये सब आप किए हो। यस। लेकिन जो बाहर इंटरव्यू होते हैं उसमें उसको नहीं पता आपने किया कि नहीं किया, वो आपके आंसर पे ही जज कर रहा है। सो क्वेश्चन सुनने के बाद थोड़ा सा रिकॉल करिए कौन कौन से टूल्स थे, उसको आंसर करिए। थोड़ा सा ये भी देखिए कि इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन क्या सोच के पूछ रहा है। जैसे इन्होंने आपसे पूछा था KPIs बताओ ई कॉमर्स अगर रन कर रहे हो, तो पूछा था ना? यस। KPI वाला क्वेश्चन। ना अगर ई कॉमर्स आप रन कर रहे हो और आप मान लो ऑनलाइन मोबाइल बेच रहे हो, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू? व्हाट इज इंपॉर्टेंट? भाई कितना मोबाइल बिका, दैट इज इंपॉर्टेंट। यस। कन्वर्जन रेट मेरे साइट पे क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट।
भाई मेरी वेबसाइट पे अगर कोई आ रहा है तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो कोई अगर आप एक्चुअली में उसके शूज में पैर डालो, देन यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट थिंकिंग कि उस ओनर के लिए या जो ई कॉमर्स रन कर रहा है उसके लिए KPIs क्या है। बाकी अगर आपने पैनल देखा हुआ है शॉपिफाई का, उन सब में, एनालिटिक्स में, इन सब में आपको ये डेटा मिल जाता है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू, LTV क्या है, ये सब लेवल पे हमें खेलना पड़ेगा। और चूंकि आपका प्रोजेक्ट पेट स्टोर है लिखा हुआ सबसे ऊपर, दैट इज ई कॉमर्स, आपने यहाँ ई कॉमर्स लिखा हुआ है ना, तो आपसे ई कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। यस। एज यू आर प्लानिंग फॉर एजेंसी, तो एजेंसी की खासियत यह है कि एजेंसी में इंटरव्यू लेने वाले भी डिजिटल मार्केटर्स होते हैं। इंडिविजुअल कंपनीज में हो सकता है फिर भी ना मिले, और एजेंसी में तो रहेंगे, सो दे विल गो डीप इन टॉपिक्स। आप अगर ई कॉमर्स में घुस रहे हो, दे विल गो टिल, अभी जैसे आपने बोला फोमो का मुझे नहीं पता, प्लग इन वर्डप्रेस का, क्यों नहीं पता? आपने तो वर्डप्रेस में ही बनाया स्टोर। यस। अगर शॉपिफाई में ऐप्स हैं तो क्या आपने एफर्ट डाल के सर्च मारा कि वर्डप्रेस में प्लगइन्स हैं क्या? नो सर। तो दैट वी नीड टू एक्सप्लोर मोर, है ना। तो जो आप अपने रिज्यूमे में लिखे हो उसके ऊपर आप और ज़्यादा काम करो, ताकि आप जस्टिफाई कर सको कि यार ये मैंने किया। नहीं तो सोचो, आपने कब अपनी वेबसाइट मूव की थी डिजिटल हरियर लाइव पे, कौन से महीने में की थी? जनवरी फरवरी में। अब अगला फरवरी आ जाएगा। यस सर। यस। सो उस वक्त किसी फ्रेंड ने मूव करके दिया, और उसके बाद आपने कभी नहीं सोचा कि यार मैं इसको कैसे मूव कर सकता हूँ, है ना। क्योंकि एजेंसी तो बोलेगी कि आपने भाई मूव किया है, कैसे किया है, ये प्लगइन यूज़ किया है, कैसे यूज़ किया है। तो उस समय आप हिचकिचा जाओगे अगर आपने नहीं किया है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। तो इन चीज़ों को करके देखिए, ठीक है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ फिर से कि लास्ट मॉक से ये मॉक काफ़ी अच्छा है। इस बार आपको याद होगा लास्ट मॉक में तो मैं ही हंसते बैठ गया था, यस, है ना, मुझे ही हंसी आ रही थी कंटेंट पे। लेकिन इस बार मैं भी बहुत सीरियसली रहा आपके साथ में, और आपने जो आंसर किया उसमें कंटेंट भी बहुत था, लेकिन आप खुद इन सब सिनारियों में फंसने वाला काम कर रहे हो। जैसे आप मेरे 1 लाख रुपए को 4 पार्ट में डिवाइड करके फंस गए, फिर आपने वो 4 क्यों डिवाइड किया था वही आपको नहीं पता चला। सो क्वेश्चन लेने के बाद थोड़ा प्रोसेस करिए, थोड़ा सोचिए, यार अगर ये सिनेरियो हो गया, इस इंटरव्यू से बाहर भी निकलिएगा तो इन क्वेश्चंस को रिकॉल करिए, ठीक है। आदित्य सर भी आपको हेल्प करेंगे याद कराने में कि कौन से क्वेश्चन है, या वीडियो ही आ जाएगा तो भी देखिएगा। वर्क ऑन दीज थिंग्स, यू आर गोइंग इन वेरी गुड डायरेक्शन, ठीक है, बहुत अच्छा जा रहे हो आप। जस्ट फोकस मोर एंड गो डीपर, यस, ठीक है। जैसा यस सर यार, काफ़ी अच्छा था इंटरव्यू। जो टूल्स आपने बताए उसके ऊपर और काम करें, जैसे वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाइए, उसको मूव करके देखिए जैसे लाइव वेबसाइट पे। देन आप वेब एनालिटिक्स के टूल्स से उसको यूज़ करिए और अच्छे से। सिमिलर वेब आप बता रहे थे, और कौन कौन से टूल है उसको भी एक्सप्लोर करिए और उसको यूज़ करिए। तो जो भी आपके एक्सपर्टीज़ है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उसमें तो ज़्यादा डीप जाइए आप। जैसे आपने लिखा है ना यहाँ पे वेबसाइट क्रिएशन, वेब एनालिटिक्स, एसईओ, तो ये तो आपको आना ही चाहिए, राइट। देन सर ने जो गूगल एड्स के क्वेश्चन पूछे थे, तो गूगल एड्स में आप टाइप्स में थोड़ा कंफ्यूज हो गए, तो वो अपने को टाइप्स एकदम क्लियर होने चाहिए। सर अगर पूछ रहे स्टोर का ऐड, मतलब आप शॉपिंग ऐड आपका पहले आना चाहिए था, बट आप गए सर्च ऐड पे। तो ये जो कन्फ्यूजन ये दूर करिए सबसे पहले, मतलब फोकस के साथ इस पर लगिए और एक्सप्लोर करिए प्रोजेक्ट्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ई कॉमर्स के लिए, रियल एस्टेट के लिए क्या होना चाहिए, तो इसके ऊपर स्टडी करिए। ओके, आप ना डेली एक केस स्टडी जरूर पढ़ो। सिर्फ गूगल पे जाना है, सर्च करना है इंटरेस्टिंग डिजिटल मार्केटिंग केस स्टडी। हर दिन का एक प्रैक्टिस रखो कि यू हैव टू रीड, सोने से पहले एक केस स्टडी मैं पढ़ूंगा। इससे ना हमारे सोचने का तरीका थोड़ा बदलता है, थोड़ा इन्हांस होता है। सो हर दिन की प्रैक्टिस, 1 केस स्टडी यू हैव टू रीड। चलिए, ठीक है, ठीक। और जो डर है, जो आपने फियर वाली बात की थी, अगर मैं आपसे बैठता हूँ अभी बात करने मनमाड़ के बारे में, आपके घर के, आपके होम टाउन के बारे में, तो कोई डर है क्या? परेशान होगे क्या आप? भाई
मैं अगर आपसे पूछूं कि अच्छा मुझे नासिक से मनमाड़ जाना है, कितने बजे की ट्रेन है, तो आप परेशान तो नहीं हो रहे हो ना? नहीं, क्यों नहीं हो रहे हो? डिजिटल मार्केटिंग के क्वेश्चन में क्यों परेशान हो रहे हो? उसके बारे में पता है सर। राइट। जिसके बारे में पता है वो तो हम बोल सकते हैं, जिसके बारे में नहीं पता उसके आप परेशान। जिन क्वेश्चंस के बारे में पता था आप बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर कर रहे थे, है ना? आपने एसएमटीपी का तो मैंने पूछा भी नहीं था फुल फॉर्म, फिर भी आपने बता दिया, तो आपको पता था, राइट? तो जितनी चीज़ें हमें पता होती हैं उतने के साथ हम मार्केट में हैं। यस, जो नहीं पता है हम बिंदास बोल सकते हैं कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस थिंग। डर काहे का? डरना क्या है? मैं बिल्कुल नहीं पूछने वाला हूं आपसे कि एक बात बताओ कि दिल्ली का पॉपुलेशन इस एरिया का कितना है, मैं थोड़ी ना पूछ दूंगा। सो डरना तब होता है जब हमें आधा अधूरा नॉलेज हो तो हमें डर लगता है। ओके, अगर आप नॉलेज अच्छा लेके आए हैं एंड दिस टाइम यू हैव डन रियली गुड, अभी आप डर खत्म करो। यस, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर मेरे से कोई, मान लो मेरा स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है और मेरे से लोग बात करें स्टॉक मार्केट में और मैं भी ब्लफ कर रहा हूँ कि मुझे आता है, तो मुझे डर लगेगा कि पता नहीं है क्या क्वेश्चन पूछ देगा। ये आप ब्लफ थोड़ी ना कर रहे हो, आप तो उसी टॉपिक के बारे में इंटरव्यू देने आए हो जो टॉपिक आपने पढ़ा है 1 साल। तो डर खत्म होना चाहिए। क्या? डरने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू आप देने जाइए, घबराइए मत। सामने वाला पर्सन आपसे ये लिख लो कि वो वही क्वेश्चन पूछेगा जिस पे आपने काम किया हुआ है, जो चीज़ें आपकी फेमिलियर है, यस, है ना? तो उनको आप थोड़ा और स्ट्रांग करिए। तो आधा अधूरा है नहीं, आप झूठ बोल नहीं रहे हो। आप थोड़ी बैठ गए हो सामने और बोल रहे हो कि नहीं मैंने डिजिटल मार्केटिंग की और आपने की ही नहीं है। ऐसा तो है नहीं। आपने जो पढ़ा है उसी का इंटरव्यू देने आए हो, तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। थोड़ी नर्वसनेस सबको होती है, लेकिन इतना कि अगला क्वेश्चन पता नहीं क्या हो जाएगा, डरना। आपने अगर काम किया है, देखो मैंने या आदित्य सर ने, सब ने तो यही पूछा इसमें क्या किया, ये क्या हुआ था। आपके रिज्यूमे के ऊपर नहीं आपके 80% क्वेश्चन आएंगे, तो डरना नहीं है, इसको बेटर प्रिपेयर करो। यस, ओके, यस, तो नेक्स्ट टाइम मुझे इससे भी बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, यस, लेकिन अभी भी बहुत अच्छा जा रहा है। बस आप थोड़ा और डीप जाइए और रूम से बाहर निकलिएगा तो जरूर इस बात को रिकॉल करिए कि क्या क्या क्वेश्चन था और मैं किस किस में फंसा। यस, ओके, ऑल राइट, ऑल द बेस्ट हरिहर, कीप डूइंग वेल। यस। थैंक यू।